कितनी बेरहमी से होती है नए जहाजों की टेस्टिंग जरा देखिए। दोस्तों, एक जहाज को किसी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंपने से पहले, किसी एयरलाइन को कमर्शियल यूज के लिए सौंपने से पहले उसकी इतनी बेरहमी से टेस्टिंग की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों अरबों के इन प्लेन्स के साथ जो होता है वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसकी पहली उड़ान भरने से पहले जहाज के एक एक पार्ट के साथ बड़ी बर्बरता बरती जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया की लॉयन एयर से बिलोंग करने वाला बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट अपने टेक ऑफ के 12 मिनट बाद ही क्रैश हो गया और उसमें मौजूद 189 लोगों की जान चली गई। सारा इल्जाम पायलट्स पर और उनकी लापरवाही पर डाल दिया गया। फिर 2019 में इथोपियन एयरलाइंस से बिलोंग करने वाला सेम एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के 6 मिनट बाद ही क्रैश हो गया और सभी 157 लोगों की मौत हो गई। और इस घटना को भी पायलट्स की लापरवाही बताया गया और उन पर तोहमत थोप दी गई। जरा सोच कर देखिए, आप ऐसी किसी फ्लाइट में उड़ान भर रहे हैं जिसके ऊपर सालों से सेफ होने का भरोसा किया जा रहा है और वो क्रैश हो जाए। प्लेन तो क्रैश हो गया, अब ब्लेम किस पर डाला जाए? कई महीनों तक ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशंस चलती है, लेकिन जिनकी जान चली जाती है उनका क्या? तो प्लेन को सेफ बनाने की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? उसके मैन्युफैक्चरर्स की। इन प्लेन क्रैशेस के संबंध में बाद में खुलासा हुआ और बोइंग के सीईओ डेनिस म्यूलेनबर्ग ने यह एडमिट किया कि प्लेन्स में शुरुआत से ही टेक्निकल फॉल्ट थी, टेक्निकल खराबी थी, ना कि पायलट्स की गलती। ये कंपनी की गलती थी क्योंकि उन्होंने फॉल्टी सिस्टम्स को हैंड ओवर किया। मैं आपको बता दें कि जब पहले क्रैश के बाद बोइंग को ब्लेम किया जा रहा था और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बताया गया था, तब कंपनी ने इस बात से सीधे इनकार कर दिया था। और बोइंग को जब अपनी मिस्टेक का पता चला तो उन्होंने दुनिया भर से अपने 380 प्लेन्स को वापस बुलाया, उनमें मॉडिफिकेशंस किए। इथोपियन क्रैश के बाद उस एयरक्राफ्ट मॉडल पर बैन तक लगा दिया गया था। भारत में भी उस मॉडल के 18 प्लेन्स ऑपरेटिव थे, यानी कि चल रहे थे, यूज में थे, यात्री उसमें उड़ान भर रहे थे। तो दोस्तों, ये भी किया गया कि भारत में भी जो ये 18 प्लेन ऑपरेटिव थे उन्हें भी रोक दिया गया तुरंत। जरा सोच कर देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और उसे नजरअंदाज करने की वजह से उस मॉडल के प्लेन्स लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। इतना समय हो गया था इस मॉडल के प्लेन्स को दुनिया भर में उड़ान भरते हुए, और ऐसी किसी फ्लाइट में आपने आपके किसी जानकार ने भी उड़ान भरी होगी। बेचारे पैसेंजर्स को जानकारी तक नहीं थी कि वो एक फॉल्टी प्लेन, टेक्निकल फॉल्ट वाले प्लेन में सवारी कर रहे हैं। सिर्फ एक चूक सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन जाती है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1962 में भी ऐसा ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए समय के साथ ही नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को और भी कठोर बना दिया गया और बोइंग के इंसिडेंट्स के बाद तो एयरप्लेन्स की टेस्टिंग में खास परिवर्तन किए गए। चलिए आपको बताते हैं कैसे इन जहाजों की कमियों को चुन चुन कर खोजने और उनके हर एक पार्ट को चेक करने के लिए खतरनाक टेस्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेन्स के ऊपर। दोस्तों, जब एयरलाइंस आम जनता के लिए एयरप्लेन्स को खरीदती है तो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर से उससे भी पहले ये टेस्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किए जाते हैं। फॉल्ट की वजह से कैसे लोगों की जान चली जाती है वो हमने अभी आपको बताया। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को टेस्टिंग फेज के दौरान ही ढूंढा जा सकता है और उसे ठीक करने के बाद दोबारा टेस्टिंग होती है, उतनी ही बेरहमी से। सबसे पहले तो एयरप्लेन का वर्टिकल फ्लाइट टेस्ट किया जाता है। रनवे पर पहले प्लेन को वर्टिकली टेक ऑफ किया जाता है और फिर तुरंत ही वर्टिकली उसे लैंड करा दिया जाता है, और ये एक बहुत ही रिस्की टेस्ट है। एक फ्लाइट को कभी भी टेक ऑफ करने के बाद तुरंत लैंड नहीं किया जाता, वो भी वर्टिकली, जब तक कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो। इसी टेस्ट के दौरान पायलट्स कुछ और टेस्ट भी करते हैं, जैसे शार्प टर्न करना, तुरंत मतलब मुड़ा देना प्लेन को, या प्लेन को तेजी से नीचे उतारना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि प्लेन हर सिचुएशन में लोगों की जान बचा पाएगा। ये वाला टेस्ट हर बड़ी कंपनी हर छोटे बड़े एयरप्लेन्स पर करती है। इसके बाद की जाती है एयरप्लेन की एक्सट्रीम वेदर टेस्टिंग, जिसमें एयरप्लेन को अलग अलग वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करके देखा जाता है। मौसम, अलग अलग मौसम, पूरे प्लेन को एक साथ टेस्ट किया जाता है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को भी बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में अलग अलग भी चेक किया जाता है। यहाँ तक कि प्लेन को बहुत हाई एल्टीट्यूड और बहुत लो एल्टीट्यूड पर भी ले जाकर चेक किया जाता है कि प्लेन नॉर्मली फंक्शन कर पा रहा है या नहीं। आइस वेदर टेस्टिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें प्लेन को एक ऐसे टेम्परेचर में टेस्ट किया जाता है जहां का टेम्परेचर 0 से बहुत ज्यादा नीचे होता है। सब जीरो टेम्परेचर में टेस्टिंग होती है। टेस्ट करते हुए लैंडिंग के दौरान प्लेन को हाई लेवल फोर्सेस और शॉक से गुजरना पड़ता है। यह ब्रेक टेस्ट का हिस्सा है। ब्रेक टेस्ट के लिए प्लेन पर मैक्सिमम वेट भी लोड किया जाता है और खराब ब्रेक पैड्स लगाकर भी टेस्टिंग किया जाता है। प्लेन को रोकने से पहले रनवे पर फुल स्पीड में दौड़ाया जाता है और सडनली रोक दिया जाता है। इससे पहियों में हीट जनरेट होती है। फिर रोकने के बाद 5 से 10 मिनट तक पायलट्स वेट करते हैं कि इतनी हीट की वजह से पहिए क्या
आग पकड़ रहे हैं या नहीं। टेस्ट के दौरान पहियों में इतनी हीट भी जनरेट की जाती है कि पहियों की हवा निकल जाए और फिर 5 मिनट तक ये देखा जाता है कि इसकी वजह से कि प्लेन की बॉडी में आग फैलेगी या नहीं। ये सब टेस्टिंग की जाती है। तेज बारिश में भी प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करके चेक किया जाता है। ये वाटर इनटेक टेस्टिंग का पार्ट है। इसी टेस्ट में प्लेन को स्पेसिफिकली डिजाइन किए हुए पानी के सरफेस पर भी दौड़ाया जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि जब पानी की क्वांटिटी सरफेस पर बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं प्लेन के इंजन में तो पानी नहीं चला जाता। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि अगर प्लेन किसी बर्ड से टकरा जाता है तो प्लेन का इंजन अचानक या तो बंद पड़ सकता है या फिर एक्सप्लोड भी हो सकता है, जो एक फ्लाइट के दौरान पैसेंजर्स की मौत का कारण बन जाएगा। और प्लेन की विंडशील्ड्स यानी कि जो पायलट के सामने खिड़की होती है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे पूरे प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए बर्ड स्ट्राइक टेस्ट जरूरी है। इसमें टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक हाई स्पीड चिकन गन से डेड चिकन्स को इंजन और विंडशील्ड्स की तरफ फुल स्पीड में फेंका जाता है, ये जानने के लिए कि प्लेन कैसे रेस्पॉन्ड करेगा और उसकी विंडशील्ड और इंजन कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा प्लेन की विंग फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग भी की जाती है। मॉडर्न पैसेंजर जेट्स के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो वो मुड़ जाने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दोबारा अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाते हैं। इसी टेक्निकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए विंग्स को जानबूझकर 90 डिग्रीज तक मोड़ा जाता है और इस टेस्ट में विंग्स के आखिरी हिस्से को ऊपर की तरफ तब तक मोड़ा जाता है जब तक वो टूट नहीं जाए। और भी कई तरह से विंग्स को तोड़कर देखा जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि विंग्स का ब्रेकिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड लोड लेवल से भी परे है कि नहीं। इस तरह के टेस्ट के लिए अलग से इक्विपमेंट डेवलप किए गए हैं ताकि जमीन पर वो प्रेशर बनाया जा सके जो एयरप्लेन को और उसके कंपोनेंट्स को हवा में फ्लाइट के दौरान झेलना पड़ेगा। नेगेटिव ग्रेविटी टेस्ट भी एरोप्लेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्लेन स्ट्रॉन्ग टर्ब्यूलेंस पर उड़ान भर रहा होता है तो कुछ पलों के लिए नेगेटिव ग्रेविटी भी फेस करता है। टर्ब्यूलेंस यानी हवा में मौजूद एक फ्लूइड के प्रेशर और स्पीड का अचानक से चेंज हो जाना। ये एक प्लेन के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इससे प्लेन किसी ऑल्टीट्यूड से गिर सकता है और बहुत ज़्यादा शोर भी करता है। टर्बुलेंस इतना पावरफुल तो नहीं होता कि प्लेन क्रैश हो जाए, लेकिन प्लेन पर इंजरीज हो सकती हैं जो पैसेंजर्स के लिए कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इससे इंजन ऑपरेशन में, फ्यूल फीडिंग में, ऑयल प्रेशर में या हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या आ सकती है प्लेन की। इसीलिए यूरोप और यूएस में हाई लेवल के नेगेटिव ग्रेविटी टेस्ट किए जाते हैं जो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इस टेस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए ही किया जाता है और कम फ्यूल के साथ किया जाता है। इस टेस्ट के लिए स्पेशल प्रिपरेशंस भी की जाती है। इसके अलावा जर्नल हैंडलिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एनालिसिस, एयरफील्ड नॉइस एमिशन और नॉर्मल मोड, फेलियर सिनारियो और एक्सट्रीम कंडीशन में सिस्टम के ऑपरेशंस को चेक किया जाता है। दोस्तों, इस सब कुछ पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, आपको जहाज़ों की टेस्टिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी नॉलेज इस प्लेन के रिगरस टेस्टिंग की जानकारी उन्हें मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।